सन्नाटा होता है, ना कोई साथ होता है, ना कोई आवाज। लेकिन अगर उस सन्नाटे में भी तुम अपनी नी आत्मा की पुकार सुन पाओ तो समझो तुमने जीवन की पहली परीक्षा पास कर ली। मुसीबतें, दुख और अकेलापन, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आते हैं। सोना आग में तपता है, तभी तो उसकी चमक सारी दुनिया को चौंका देती है। तो फिर क्यों डरना उन मुश्किलों से जो तुम्हें बेहतर बनाने आई हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, बल्कि यह सोचो कि तुम वही हो जो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि असली ताकत तुम्हारे हालातों में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच में छुपी होती है। हर वो इंसान जो यह मान लेता है कि अब मुझसे नहीं होगा, वो अपने ही सपनों की कब्र खोदता है। शिकायतों की चादर ओढ़ने से पहले एक बार यह जरूर सोचो, जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो किसी और की अधूरी दुआ हो सकती है, और जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे हक से भी ज्यादा बड़ा हो। सच्चा सुकून तब आता है जब हम इस सोच को अपना लेते हैं कि जो मिला वो अच्छा है और जो नहीं मिला वो और भी बेहतर होगा। कभी अगर तुम्हारी कोशिशें थम जाएं तो अपनी सांसों को मत रोकना। उन सांसों में एक नाम जपना, भगवान। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी टूटी हुई रातें, सब कुछ सुन लेते हैं वो। क्योंकि जो लोग प्रार्थना करना जानते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते, और जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करते। जिंदगी में जो लोग मेहनत नहीं करते वो ही सबसे ज्यादा शिकायतें करते हैं। उन्हें लगता है कि सारी परेशानियां सिर्फ उनकी हैं। लेकिन जो लोग चलते हैं वो रास्तों से नहीं डरते। भगवान इच्छाओं को नहीं, कर्मों को देखते हैं। तुम जो चाहते हो वो जरूरी नहीं मिले, लेकिन जो तुम करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत अगर तुम्हारा अस्त्र है तो यकीन मानो सफलता तुम्हारी दासी बन जाएगी। जो इंसान कहता है कि मेरा काम मेरा है, वो कभी छोटा नहीं होता, चाहे उसकी उम्र कम हो या उसका दर्जा। असल इंसानियत ओहदे में नहीं होती, दिल में होती है। वो इंसान सबसे महान है जिसके दिल में सबके लिए स्नेह, सम्मान और दया की भावना हो। क्योंकि जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है वही सच्चा भक्त होता है। भगवान हर कण में बसते हैं, हर जीव में मौजूद हैं। तो फिर यह कैसे संभव है कि तुम किसी को दर्द देकर भगवान को प्रसन्न कर सको? अगर तुम्हारा व्यवहार किसी छोटे जीव को भी आहत करता है तो समझो तुमने ईश्वर के दिल को ठेस पहुंचाई है। जिंदगी को उस जंगल के पौधे की तरह जियो जो आंधियों में भी झूमता है, क्योंकि वो जानता है कि झुकना कमजोरी नहीं, जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जब तक तुम खुद दर्द से नहीं गुजरते तब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुम्हारे शब्दों या कर्मों ने किसी और को कितना तोड़ा है। यही तो कर्म है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ता है तो भगवान किसी न किसी को तुम्हारे लिए भेज देते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई ऐसा होता है जो उसके अंधेरे में दीपक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना किस्मत है, मृत्यु समय का नियम है। लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना, यह तुम्हारे कर्मों की पहचान है। जो लोग चले जाते हैं उन्हें रोकना मत चाहो, क्योंकि अगर आज रुक भी गए तो कल फिर से चले जाएंगे। दिखावे वाले रिश्ते, शब्दों की चापलूसी, बड़ी बड़ी बातें, इनसे गहरे संबंध नहीं बनते। क्योंकि जब यही लोग नाराज होते हैं तो सबसे पहले तुम्हारी इज्जत पर वार करते हैं। बेवकूफों और नकारात्मक सोच वालों के बीच रहने से अकेलापन लाख गुना बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। कभी मां छूटी, कभी पिता, कभी यशोदा मैया की गोद छूटी तो कभी नंद बाबा का साया। गोकुल की गलियां छूटी, राधा की मोहब्बत छूटी, मथुरा का राज छूटा। संगीत साथी, सखा, स्नेह सब एक एक कर दूर होते चले गए, पर श्री कृष्ण के चेहरे से उनकी मुस्कान नहीं छूटी। छूटने की यह श्रृंखला किसी मनुष्य को तोड़ सकती थी, लेकिन कृष्ण ने दुनिया को सिखा दिया कि जब जीवन से सब कुछ छूट जाए तब भी अगर आत्मा में उल्लास बचा हो तो आदमी एक उत्सव बन सकता है। क्या यही तो नहीं है जिंदा दिली का असली अर्थ? दिल टूटा पर बांसुरी बजती रही, सखा छूटे पर स्नेह न छूटा, राधा मिली नहीं पर प्रेम अमर हो गया। हर हार को स्वीकार कर लेना लेकिन मुस्कुराना न छोड़ना, शायद यही है कृष्ण होना। शायद इसीलिए कृष्ण दुख के प्रतीक नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं।
वो सिखा गए कि हार में भी जीत होती है। वो दिखा गए कि अकेले रहकर भी भीतर प्रेम की बांसुरी बजाई जा सकती है। टूटे हुए खंडहरों में बिना तेल के दीप जलाना, इसे ही शायद उम्मीद कहते हैं। बिना पाए चाहना, यही प्रेम है। हर ठोकर के बाद फिर उठ जाना, यही हिम्मत है। भटकते हुए भी मंजिल का नाम लेना, यही तलाश है। और इन्हीं उम्मीदों, चाहतों, हिम्मतों और तलाशों को जोड़कर ही शायद जिंदगी नाम की तस्वीर बनती है। दरवाजे पर एक नोट चिपका था, मैं आज बहुत दुखी हूं, कोई पास मत आए। पर सच्चा मित्र अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता दोस्त, मैं तुझे सुनने आया हूं। शायद दोस्ती भी कृष्ण और सुदामा जैसी होती है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति ने साधु से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? साधु मुस्कुराया और बोला, मृत्यु से एक दिन पहले। वो व्यक्ति बोला, पर मृत्यु का दिन कौन जानता है? साधु हंसते हुए बोला, तो फिर हर दिन को आखिरी समझकर मना लो, हर दिन को उत्सव बना लो। दूध को जब तक दुखी नहीं करते वो दही नहीं बनता। दही को जब तक मथा नहीं जाता वो मक्खन नहीं बनता। मक्खन को तपाए बिना घी नहीं बनता। और इन सब का रंग एक ही है, सफेद। क्योंकि जो बार बार कष्ट पाकर भी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, समाज उसी को मूल्यवान मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तेज है, बहुत तेज, पर हमें तेज नहीं चलना, हमें चलते रहना है। भागने वाले थक जाते हैं, लेकिन चलने वाले मंजिल पा लेते हैं। तुलसीदास ने कहा था, चिंता चिता समान है वो चिंता, जो रूप घटाए, बल घटाए, ज्ञान घटाए। उससे जितना दूर रहो उतना ही जीवन में शांति रहती है। आप जो भी कर रहे हैं उसके हर कण को परमात्मा देख रहे हैं। न किसी को दिखाने की जरूरत है, न बताने की। बस इतना याद रखो, जब वो तुम्हें किसी की मदद के लिए भेज सकते हैं, तो जब तुम्हें जरूरत होगी तो वो किसी और को तुम्हारे लिए भेज देंगे। सहायता बिना अपेक्षा के करना, इसे ही शायद भक्ति कहते हैं। क्योंकि जहां अपेक्षा है वहां दुख तय है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है, हर आंसू गिना जा रहा है, हर प्रार्थना सुनी जा रही है, उसी दिन तुम भीतर से शांत हो जाओगे। क्योंकि तब तुम जान पाओगे कि जो गया वो जरूरी नहीं था, और जो बचेगा वही तुम्हारी पहचान बनेगा। सब कुछ काबू में रखना सीखिए, पर सबसे पहले खुद को। प्रार्थना करते समय अपने दिल को काबू में रखिए। खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखिए। किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखिए। महफिल में बैठें तो अपनी जुबान को काबू में रखिए। और सबसे जरूरी बात, जब भी पराया धन दिखे तो अपनी नजरें झुका लीजिए और लालच को जहन से मिटा दीजिए। क्योंकि जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया वो जीवन का असली राजा बन गया। अपनी नेकी गिनना छोड़ दीजिए, क्योंकि गिना चुना हुआ पुण्य आत्मा को हल्का नहीं करता। दूसरों की गलतियां याद रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीत गया वो आपको रोकने के लिए नहीं था, वो आपको मजबूत करने आया था। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की सफलताओं से जलना, दूसरों की बुराइयां करना, ये सब उस आग की तरह है जो पहले आपको जलाती है, फिर रिश्तों को राख कर देती है। दूसरों की गलती ढूंढने से बेहतर है अपने भीतर झांकना, क्योंकि जब हम भीतर का अंधेरा साफ करते हैं तब बाहर की दुनिया में रोशनी बढ़ जाती है। अब सुनिए एक कहानी। एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक दिन एक हादसे में उस बालक की एक उंगली कट गई। मां टूटी बिखरी शिकायतों की आग में जलती रही। भगवान मेरे बच्चे से क्यों नाराज है? उसका क्या दोष था? हर रात एक ही सवाल, हर सुबह वही पीड़ा। उसने भगवान को दोष दिया, किस्मत को कोसा, हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा आंसू ढकने लगी। लेकिन एक दिन एक साधु के भेष में एक राक्षस उस गांव में आया। वो बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाने आया था। उसने उस बालक को देखा और उठाकर ले गया। पर जैसे ही बलिदान का समय आया, उसे अपने गुरु की बात याद आई। जिस बच्चे का हर अंग पूर्ण न हो, उसका बलिदान निष्फल होगा। राक्षस ने उस बच्चे को वापस घर भेज दिया। मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो अब समझ चुकी थी, जो भी होता है वो कारण से होता है। बिना कारण के न तो दुख आता है, न ही सुख टिकता है। ईश्वर जो करते हैं
वो हमारी समझ से परे होते हैं। दोस्तों, जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे कि हर क्षण, हर घटना, हर हानि और हर लाभ एक गहरे उद्देश्य से बंधे हुए हैं, तब तक जीवन सिर्फ शिकायतों का पुलिंदा बना रहेगा। यह संसार कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता। इंसान चाहे सो रहा हो, उसका मन कहीं चल रहा होता है। शरीर लाखों कार्यों में संलग्न होता है। श्वासें चलती हैं, सपने बनते हैं, हर कोशिका काम कर रही होती है। ब्रह्मांड का एक भी कण बिना कर्म के नहीं है। हर गति एक क्रिया है, हर थकावट एक परिणाम है, हर नतीजा एक कर्म का प्रतिफल है। कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म में आसक्ति से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह सोचकर जीना शुरू कर दो कि मैं नहीं कर रहा, मेरे माध्यम से किया जा रहा है। जब यह भाव भीतर से जाग जाएगा, तब अहंकार स्वतः मिट जाएगा, और जब अहंकार मिटेगा तब शांति मिलेगी। वो शांति जो न शब्दों में है, न पदार्थों में, जो सिर्फ समर्पण में है। कर्म बंधन तब होता है जब हम खुद को उस कर्म का मालिक समझते हैं, पर जब हम ये मान लेते हैं कि हम सिर्फ माध्यम हैं, तब कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि कर्म साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसकी मौजूदगी ही तुम्हारी खुशी की वजह बन जाए, क्योंकि जो खुशी किसी और पर टिकी हो वो स्थायी नहीं होती, वो गुलामी होती है। हमेशा ये याद रखो, जो इंसान अपने मन का गुलाम है, वो किसी और के अधीन होने से पहले ही हार चुका है। कभी उदास नहीं होंगे, कभी खुद पर गर्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो खुद को श्रेष्ठ समझ बैठता है, वह दूसरों की नजरों में गिरना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान मोह को भस्म कर देता है। पर ज्ञान तभी आता है जब इंसान खुद को दूसरों की छाया से निकालता है। दूसरों के गुलाम बनकर जीना आसान है, क्योंकि तब जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन क्या ऐसी जिंदगी असली होती है? जो व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने विचारों में, अपने निर्णयों में, अपने कर्मों में, वही वास्तव में जीवित है। बाकी सब तो सिर्फ सांसें गिनते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म, इवन इफ इम्परफेक्ट, इज बेटर देन अडॉप्टिंग द परफेक्ट लाइफ ऑफ अनदर। क्योंकि जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं, तभी आत्मा शांति पाती है। धृतराष्ट्र की कहानी क्या सिखाती है? एक राजा जिसकी आंखें भले ही जन्म से बंद थीं, लेकिन असली अंधापन तो उसके मोह में था। पुत्र मोह ने उसे अंधा बना दिया, धर्म के सामने, सत्य के सामने, भविष्य के सामने। वो देख नहीं पाए कि दुर्योधन की जिद पूरी कौरव वंश को निगल जाएगी, क्योंकि जब लगाव आंखों पर पट्टी बांध देता है, तब इंसान को सही और गलत का फर्क मिट जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जब ज्ञान की नदी बहती है तो सबसे पहले मोह की मिट्टी को बहा ले जाती है, क्योंकि मोह ममता नहीं है। मोह अंधा करता है, ममता समझ देती है। एक और कहानी, अलेक्जेंडर दुनिया का महान सम्राट, लेकिन एक साधु के सवाल ने उसके सपनों की बुनियाद हिला दी। जब तू पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा? इस सवाल ने उसे चुप करा दिया। अलेक्जेंडर, जिसका सिर दुनिया की सबसे ऊंची सत्ता की तरफ झुका था, वो उस साधु के सामने झुक गया जिसके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि सच्चा विजेता वो नहीं जो पूरी धरती पर राज करता है, बल्कि वो है जो खुद पर शासन करना सीख जाता है। साधु ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं जुड़ा नहीं हूं, और तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम हर चीज से जुड़े हो। जुड़ाव ही दुख का कारण है। जब हम सफलता से जुड़ते हैं तो असफलता से डरते हैं। जब हम अपनों से जुड़ते हैं तो उनके चले जाने से टूटते हैं। जब हम इज्जत से जुड़ते हैं तो अपमान से घबराते हैं, और ये डर, ये घबराहट, यही हमें बांध लेती है। एक इंसान जितना ज्यादा जुड़ता है, उतना ज्यादा खोने के डर में जीता है। जुड़ाव तब तक सुंदर है जब तक वह स्वतंत्रता में हो, पर जब वह गुलामी बन जाए तो वह रिश्ते को भी जंजीर बना देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हो, तब तुम खुद से जुड़ते हो, दूसरों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से मोह और लगाव को त्याग देता है, तो वहां से मेरा आशीर्वाद प्रारंभ होता है।
क्योंकि जहां मोह समाप्त होता है वहीं से शांति जन्म लेती है। लगाव सबसे गहरी कैद है, एक ऐसी जंजीर जिसे इंसान खुद अपने हाथों से पहनता है, जिसे कुछ भी खोने का डर नहीं, वह सबसे स्वतंत्र है। जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, वह सबसे शांत है। और जो संतुष्ट है वही समृद्ध है। हमेशा इस भ्रम में न पड़ो कि और कितना मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा पाने की प्यास कभी बुझती नहीं। प्यास जितनी बढ़ती है जीवन उतना ही सूखता जाता है। तृप्ति वही है जो भीतर से आए, वरना बाहरी वस्तुएं कभी आत्मा को शांत नहीं कर सकती। आज अगर तुम उदास हो तो सोचो, तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया? क्या ऐसा कुछ बनाया जो मिट गया? सत्य तो यह है कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, लेकिन तुम उसे अपना मानकर रो रहे हो। बस यहीं से दुख जन्म लेता है। तुम चीजों से जुड़ते जाओगे और जीवन तुमसे दूर होता जाएगा। एक बार एक साधारण मनुष्य समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा एक सुंदर चांदी की छड़ी लहरों से किनारे पर आ गई। वो आनंद से भर उठा। उसने तुरंत उठाकर अपने साथ रख ली। अब वह उस छड़ी के सहारे चलता, उसमें गर्व करता, मानो पूरी दुनिया उसके हाथ में हो। फिर जब वह नहाने समुद्र में गया तो सोचने लगा, अगर मैंने इसे किनारे रख दिया तो कोई और इसे ले जाएगा। उसने वो छड़ी हाथ में ही पकड़ी रखी और नहाने चला गया। फिर एक तेज लहर आई और छड़ी बहा ले गई। अब वह उदास बैठा किनारे पर, जैसे पूरी जिंदगी उससे छिन गई हो। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने उस व्यक्ति को उदास देखा और पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों हो? उसने कहा, मेरी चांदी की छड़ी समुद्र बहा ले गया स्वामी जी। साधु मुस्कुराए, बोले, तुम नहाने छड़ी लेकर क्यों गए थे? वो बोला, अगर किनारे रख देता तो कोई और ले जाता। साधु हंस पड़े, बेटा जो चीज तुम्हारी थी ही नहीं उसके खो जाने का दुख क्यों? तुमने किसी अस्थाई वस्तु को स्थायी मान लिया, यही तुम्हारी भूल थी। इसीलिए आज तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी है। सुनो, दुख का सबसे बड़ा कारण है स्वामित्व का भ्रम। हमें लगता है कि यह सब हमारा है, जबकि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। जो भी जीवन में आता है वो समय के साथ चला भी जाता है। फिर चाहे वो धन हो, लोग हों, रिश्ते हों या सम्मान, हर चीज का अपना समय है। पर हम हर उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसे जीवन खुद हमें छोड़ने को कह रहा होता है। और यही संघर्ष, यही पीड़ा का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर उन चीजों को गिनता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन उन अनगिनत उपहारों की तरफ देखना भूल जाता है जो उसे ईश्वर ने बिना मांगे ही दे दिए हैं। कभी कभी खुशियां बिना दरवाजा खटखटाए आती हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम तो उन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमें कभी मिलनी ही नहीं थी। अरे, जिस सांस को तुम इस वक्त ले रहे हो, क्या कभी उसका धन्यवाद किया? नहीं किया, क्योंकि तुम व्यस्त हो उन बातों में, उन चीजों में, उन यादों में जो या तो जा चुकी हैं या फिर आने वाली नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न भूतकाल की चिंता करो, न भविष्य की। जो समय तुम्हारे सामने है बस उसमें जीना सीखो, क्योंकि बीता हुआ समय अनुभव देता है, आने वाला समय अवसर लाता है, लेकिन वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। आज को गंवाकर अगर तुम कल के सपने बुनोगे तो हाथ में ना आज बचेगा न कल आएगा। एक आलीशान बंगला, एक शानदार कार, समाज में रुतबा, ताकत, मान सम्मान, इंसान इन्हीं सब में उलझा रहता है। वो ये भूल जाता है कि जिस चीज को आज वो अपना मान रहा है, एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर खाली हाथ ही जाना है। लेकिन फिर भी मोह नहीं छूटता। इंसान दौड़ता रहता है, और जब दौड़ खत्म होती है तब एहसास होता है कि वो जीवन नहीं, केवल भ्रम था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र शांत हो गया था। खून की नदियां थम चुकी थीं। युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ चुके थे। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, वियोग की परीक्षा। एक दिन वह क्षण आया जिसे कोई भी पांडव देखना नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटने वाले थे। पांचों पांडव मौन थे, जैसे आत्मा शरीर से बिछुड़ने वाली हो। अर्जुन, जिनके रथ पर कृष्ण सारथी बनकर चले थे, वो कृष्ण के जाने की कल्पना मात्र से कांप उठे।
भगवान कृष्ण हर एक अपने प्रिय से मिल रहे थे। जैसे सूरज अस्त होने से पहले आखिरी बार हर दिशा को रोशन करता है, वे सबको उपहार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे और धीरे धीरे सबको विदा कर रहे थे। आखिरी में वे पहुंचे अपनी बुआ कुंती के पास। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा का समंदर उमड़ रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, आज कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अगर कुछ देना ही है तो मुझे दुख दे दो, बहुत सारा दुख दे दो। श्री कृष्ण स्तब्ध रह गए। बुआ, यह कैसी मांग है? तुम दुख क्यों चाहती हो? कुंती ने जो उत्तर दिया वो जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई था। क्योंकि जब दुख आता है तब मैं तुम्हें याद करती हूं, जब जीवन मुझे रुलाता है तब मैं तुम्हारा नाम लेती हूं। सुख में तो तुम्हारी याद भी नहीं आती, और अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कितनी गहरी बात थी ये। इंसान जब तक दुख में नहीं होता तब तक वो ईश्वर को नहीं पुकारता। और यही कारण है कि भगवान कहते हैं, जब मेरा भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो मैं उसकी सहायता करने जरूर आता हूं। आज इंसान केवल भौतिक सुखों की गिनती करता है। उसके पास जो नहीं है उसी को देखकर दुखी रहता है। उसे यह समझ नहीं आता कि सबसे बड़ा सुख है ईश्वर की याद। जो चीज स्थायी नहीं है उस पर मोह रखना विनाश का कारण बनता है। संगति का प्रभाव जीवन की दिशा तय करता है। कौरवों के पास शकुनी जैसे धूर्त थे जो बुद्धि को विष में बदल देते हैं। पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक थे जो अंधेरे में भी दीपक जलाते हैं। तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हारी संगत गलत है तो धीरे धीरे तुम भी गलत बन जाओगे। और अगर तुम बुरे हो लेकिन अच्छे लोगों की संगत में हो तो तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। महाभारत ने यह भी सिखाया कि दोस्ती और दुश्मनी के चेहरे कई बार एक जैसे दिखते हैं। शल्य, युत्सु जैसे पात्र दो नावों में पैर रखने वाले लोग थे जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी दिशा बदलते थे। ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। शकुनी ने जुए का खेल इसीलिए रचाया ताकि धर्म का पथ डगमगाए। पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया, इवन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर प्राइड, देयर वाइफ। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मोह ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह सोचता है लोग उसे उसके शब्दों से समझेंगे। पर सच यह है कि सामने वाला अपनी समझ, अपने अनुभव और अपने दर्द के आईने से ही तुम्हारी बातों को देखेगा। तुम चाहे जितनी ईमानदारी से बोलो, जितनी सच्चाई से समझाओ, लोग वही समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम्हारी एक पुरानी गलती उनकी यादों में बसी रहेगी और तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को वो एक वाक्य में भुला देंगे। बस इंतजार करो, जब वक्त उनकी समझ को तुम्हारे दर्द से मिलाएगा तब उन्हें एहसास होगा कि तुम क्या थे। और याद रखना, जो तुम्हें कठिनाइयों से निकालता है वो उस इंसान से 1000 गुना बड़ा है जिसने तुम्हें उन कठिनाइयों में डाला था। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक गहरा संघर्ष होता है जिसे कोई नहीं देखता। हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई युद्ध लड़ रहा है। जीवन में संकट, सफलता और संघर्ष तीनों हमें परखते हैं। संकट में धैर्य, सफलता में नम्रता और दुख में संयम, यही किसी इंसान की असली पहचान होती है। और अगर तुम्हारे पास इन तीनों में से एक भी नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तय करना होगा कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, लेकिन हर मंजिल तक जाने वाला रास्ता कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। पहले यह जानना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं, तभी तो तय होगा कि हमें कहां जाना है। अगर तुम में साहस है तो चुनौती तुम्हें डराएगी नहीं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगी। हर कठिनाई तुम्हें झुका नहीं सकती अगर तुम्हारी रीढ़ आत्मविश्वास से बनी हो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वो अपनी फितरत निभा रहा है। तुम अपनी शांति को मत खो, क्योंकि वो वही करेगा चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए चुप रहो, अपना काम करो और अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारी उपस्थिति अगर किसी का दुख हल्का कर देती है तो तुम्हारी मौजूदगी एक वरदान है। हर कोई खुशियों का साथी होता है, लेकिन जो तुम्हारे आंसुओं के साथ खड़ा हो, दैट इज योर ब्लेसिंग, नॉट योर बर्डन। दर्द को हर कोई समझ नहीं सकता। खुशियां कहीं भी बांटी जा सकती हैं, बट दर्द को कहने के लिए एक विशेष आत्मा चाहिए। एक ऐसी आत्मा
जो तुम्हारी खामोशी को भी सुन सके। बांसुरी न सोने की होती है, ना ही रत्नों से जड़ी होती है, फिर भी वो अपनी मधुरता से सबका मन मोह लेती है। इंसान भी जब अपने काम और वाणी से सुंदरता लाता है, तब उसे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी समस्याएं उस जहाज की ओर बढ़ रही हैं जो तुम्हें डुबो सकता है, तो ये मत भूलो कि भगवान की कृपा उस समुद्र से भी विशाल है जिसमें वह जहाज तैर रहा है। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अहंकार, मोह, लालच, अपेक्षाएं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही सच्चा सुख पाता है। भाग्य किसी को विरासत में नहीं मिलता, उसे गढ़ना पड़ता है। जिसने कर्म किया वही भाग्य का निर्माता बना, और वो सबसे भाग्यशाली है जिसके पास भूख के साथ भोजन है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। दौलत तो बहुतों के पास है, लेकिन धर्म केवल उसके पास है जो सहृदय है। संपत्ति तो बाहरी होती है, लेकिन मूल्य भीतर से आते हैं। इच्छा शक्ति एक ऐसा शस्त्र है जो तुम्हारे विचारों की दिशा को ही बदल देता है। जब सोच मजबूत होती है, तब शरीर की थकावट भी हार नहीं मानती। सकारात्मक सोच तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां शायद तुम्हारा भाग्य भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, और हमारी सोच हमारे परिणामों को जन्म देती है। विचारों का प्रभाव केवल सोच तक सीमित नहीं होता, वो तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी आदतों और अंततः तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए सोचो तो ऊंचा सोचो, चलो तो सच्चाई की राह पर चलो। कभी कभी जिंदगी में हम आखिरी बार प्रयास करने से चूक जाते हैं, जबकि चाबी वही आखिरी होती है जो ताले को खोलती है। पर हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह दरवाजा हमारे लिए नहीं बना। लेकिन भगवान की बनाई कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, और शायद अगली चोट सफलता की दस्तक हो। सोचो उस मूर्तिकार की जिसने 50 बार प्रयास किया लेकिन हार मान ली, और वही पत्थर जब एक सामान्य शिल्पकार के हाथ लगा तो पहली ही चोट में टूट गया। वो पत्थर नहीं था, वो प्रतीक था हमारे धैर्य का, हमारी परीक्षा का, हमारी आखिरी कोशिश का। क्योंकि कई बार सफलता उस एक और चोट के बाद ही आती है जिसे हम करने से डरते हैं। क्या पता अगली सुबह ही तुम्हारे भाग्य का सूरज उगने वाला हो, लेकिन तुम रात से ही हार मान चुके होते हो। कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। किसी और के लिए बुरा करके यह मत सोचो कि तुमने त्याग किया है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का बोझ तुम्हारे ही जीवन की नाव डुबोता है। तुम्हारी की गई गलती तुम्हारा बोया बीज है, और उसका फल समय पर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। यही जीवन का सत्य है। जहां जन्म और मृत्यु भगवान की इच्छा है, वहां उनके बीच की व्यवस्थाएं तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब तुम खुद को खाली छोड़ते हो तो दुनिया तुम्हें कूड़ेदान समझती है। इसलिए खुद को ज्ञान, विश्वास और उद्देश्य से भर लो, क्योंकि जो खुद को खाली छोड़ देता है वही दुनिया की नजरों से गिरता है। कृष्ण कहते हैं, उम्मीद वो आखिरी चाबी है जो सबसे मजबूत ताले को भी खोल सकती है। तो जब जीवन के ताले न खुलें तो चाबी को दोष मत दो, बल्कि धैर्य रखो। कभी कभी आखिरी प्रयास ही वो चमत्कार होता है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम सोचते हैं कि हमारे काम सिर्फ दूसरों के लिए हैं। सच्चाई यह है कि हर कर्म का पहला और अंतिम असर हम पर ही होता है। दूसरों के लिए जहर घोलते हुए हम अपने ही अस्तित्व में कालिमा भरते हैं। एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने काम को पूजा मानता है। अगर काम करते समय दर्द हो, थकावट हो, तो रुकना मत, क्योंकि वही दर्द बाद में ताकत बनकर उभरेगा। और याद रखो, इंसान वही नहीं जो सिर्फ सांस लेता है, इंसान वही है जो कर्म करता है। कभी हार मत मानो। अगर तुम रुके नहीं तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम में आत्मा का बल है तो परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, तुम जीत सकते हो। तुम्हारी एक मुस्कान किसी के जीवन का अंधकार दूर कर सकती है। तुम्हारी उपस्थिति किसी की उम्मीद बन सकती है। खुशियां बांटने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। लेकिन जब कोई दर्द में हो, तब उसकी बात सुनने के लिए एक खास इंसान चाहिए। वही इंसान जिसे तुम्हारी आत्मा समझती हो,
जो तुम्हारे शब्दों के पीछे की खामोशी को सुन सके, क्योंकि बांसुरी न सोने की होती है, न ही रत्नों से जड़ी होती है, फिर भी वह दिलों को छू जाती है। जैसे शब्द नहीं, भाव मायने रखते हैं, आडंबर नहीं, आत्मा की पवित्रता मायने रखती है। हम ये क्यों सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें बहुत कुछ जोड़ना होगा? असल में सच्ची खुशी पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। घमंड, अपेक्षाएं, डर और बीते कल की गांठें। यही त्याग इंसान को ऊंचाई देता है। भाग्य उनका साथ देता है जो भूख के साथ भोजन पाते हैं, बिस्तर के साथ नींद और दौलत के साथ धर्म। जिनके पास पहचान है, लेकिन वो पहचान उनके कर्मों से जुड़ी है। सच्चा सौभाग्य वही है जहां आत्मा का संतुलन बना रहे। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। सोच हमारी दिशा तय करती है। सकारात्मक सोच